सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्स एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ओशिनोके यानी माई स्टार के सीजन फर्स्ट का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम मैमचो और रूबी को देखते हैं जो कि एक वीडियो बना रही थी और जिसमें काना भी थी, जिससे वो लोग पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है JIF यानी जापान आइडल फेस्टिवल में बी कोमाची का सेंटर बनके। और काना बोलती है जरा कैमरा बंद तो करना, फिर मैं बताती हूँ। और कैमरा बंद होते ही काना उनकी क्लास लगा देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम ऐसे फ्लो में कैमरे के सामने मुझसे ये सब पूछोगे और मैं फंस जाऊंगी, पर तुम्हें मैं कितनी बार बताऊँ कि मैं सेंटर बनने के लायक नहीं। जिस पर रूबी और मैमचो बोलती हैं हमने डिसाइड किया था जब हम तुम्हारे कुछ वीडियो सॉन्ग्स सुन रहे थे कैरियोको में कि तुम सेंटर बनने के लिए बेस्ट हो। और काना बोलती है कि बॉल पेपर एक्सरसाइज डांस बस एक गलतफहमी थी लोगों की, उन्होंने मुझे एक सिंगर समझ लिया और वैसे भी उसका रिजल्ट उन लोगों को पता ही है कि उसकी सेल तो बिल्कुल हुई ही नहीं थी। और तभी रूबी बोलती है पर उसके बाद भी तो सॉन्ग्स आए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे और तुम्हारी मेहनत उसमें साफ दिख रही थी। और तभी काना चिल्लाती है कि चुप रहो, ऐसे तारीफ करोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊंगी? मैं नहीं बन सकती सेंटर, मतलब नहीं। और रूबी और मैमचो बोलती हैं तो हम अपना गाना गा सकते हैं। और फिर अगले सीन में वो सब लोग अपना डांस और गाना रिहर्स कर रहे थे जिसका सेंटर काना ही थी। और डांस खत्म होते ही रूबी और मैमचो बोलते हैं देखा तुम सेंटर के लिए परफेक्ट हो और ये सच है जो बदला नहीं जा सकता। और अब काना भी बोलती है लगता है तुम जैसी अनाड़ियों को मुझे ही संभालना होगा। रूबी और मैमचो सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। फिर फाइनली काना मान जाती है सेंटर बनने के लिए और सोचती है कि मुझे हमेशा अपनी फीलिंग्स के अपोजिट में ही क्यों बोलना पड़ता है। कि तभी वहाँ पर मियाको आती है और बोलती है कि लग रहा है सेंटर वाला मामला सेटल हो गया है, तो मैंने तुम्हारे सपोर्ट के लिए और तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए किसी को बुलाया है। और उसे अंदर आने को बोलती है कि काना को लगता है कि वो एक्का होगा, वो तो पियोन था जिसे देख के सब लोग शॉक होते हैं। पर मैमचो उसे पसंद करती थी और बोलती है कि मैंने आपके एक वीडियो में देखा था कि आप कोरियोग्राफर भी अच्छे हैं आइडल्स के। और वो हाँ करता है और बोलता है कि तुम लड़कियों को बस अब एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है स्टेमिना की स्टेज पर एक्ट करने से पहले। और फिर पियोन उन सबको एक्सरसाइज करवाता है, अच्छी डाइट दिलाता है, मेहनत करवाता है जिससे उनमें स्टेमिना बिल्ड हो और वो स्टेज पर अगर थक भी जाए तो उन लोगों को पता भी ना चले कि वो थके हुए हैं। फिर इतना सब करने के बाद रूबी और मैमचो गाने पे स्टेप कब कौन सा करना है वो बोर्ड पर लिख रही थी, जिसे देखकर बालकनी में खड़ी काना बोलती है कि इनमें इतनी एनर्जी आती कहाँ से है जो अभी भी ये सब सोच रही हैं। और तभी वहाँ पर पियोन आता है और पूछता है कि क्यों तुम्हें अफसोस है आइडल बनने का। और काना बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैंने ये खुद सिलेक्ट किया था तो अफसोस का तो सवाल ही नहीं उठता, पर फिर भी। और पियोन बोलता है तुम अच्छा गाती हो और सेंटर बनने के काबिल हो। और काना बोलती है यही तो दिक्कत है, लोग तारीफ करते हैं जबकि उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं होता और तुम्हें क्या पता है। वो गुस्से में पियोन को देखती है और पियोन बोलता है कि चलो देखते हैं, तुम एक बहुत ही मेहनती लड़की हो जो कि हर रोज उठती है सुबह और वोकल प्रैक्टिस करती है जिसे कॉम्प्लेक्स है अपने मुंह से उल्टा सीधा बोलने का। और जब भी तुम्हें कोई काम मिलता है तुम उसे मेहनत से करती हो और जब भी तुम्हारी कोई मेहनत को प्रेज करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। और ये सब सुन के काना बोलती है कि तुम्हें सच में मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, क्या तुम मेरे फ़ैन हो? और पियोन हाँ बोलता है और काना बोलती है कि आज के टाइम में भी मेरे फ़ैन है, मुझे पता नहीं था। और पियोन बोलता है कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हें बेल पेपर एक्सरसाइज डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और काना हाँ बोलती है और कहती है कि वैसे तो मैंने लोगों से कभी नहीं कहा पर लगता है तुमने जान लिया। और पियोन बोलता है कि हाँ वो थोड़ा सा डांस सुपर पावरिंग है। और काना हाँ बोलती है और उन दोनों की वाइफ काफ़ी मैच हो रही थी और वो बातें करते हैं। और काना तो पियोन को पसंद करने लगी थी और एक्का को साइड करने का सोच रही थी। ऊपर से पियोन साल का 100 मिलियन येन भी तो कमाता था। उधर रूबी और मैमचो बात करते हैं कि पियोन कितना अच्छा है कि इतना बिजी होने के बाद भी वो हमारे पास रोज आता है। और मैमचो बोलती है कि वीडियोस में लगता था कि पियोन थोड़ा बल्की है पर वो तो स्किनी है एक्वा की तरह। और रूबी हंसती है कि एक्वा अगर पियोन जैसी चिड़िया की आवाज़ निकालेगा तो मैं तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाऊंगी। और तभी फिर से वो लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और काना थक गई थी तो उसे पियोन पानी देता है और वो उसे थैंक्स बोलती है। और तभी वहाँ मैमचो आती है जो कि उससे कहते हुए सुन लेती है कि चलो शुक्र है पियोन एक्वा की तरह नहीं है। जिस पर मैमचो बोलती है कि क्या तुम एक्वा को पसंद नहीं करती? और काना हाँ बोलती है कि नहीं, उसमें क्या है पसंद करने जैसा, और वो इनसेंसिटिव है, हमेशा शांत रहता है और ठरकी लड़का है।
और ऊपर से उसे और उसकी बहन को तो ये नहीं पता कि सीनियर से कैसे रिस्पेक्ट से बात करनी होती है, जिस पर मैमचो सोचती है कि वैसे तो मैं भी तुम्हारी सीनियर हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मुझे रिस्पेक्ट से बात नहीं की है। और मैमचो बोलती है कि तुम एक्वा को बचपन से जानती हो क्या? और वो हाँ बोलती है और बताती है कि शायद हम 3 या 4 साल के होंगे तब हम सेट पर मिले थे, और वैसे भी उस जैसे लड़के को कोई भूल नहीं सकता, और तब से वो मेरे दिमाग में है। पहले लगा था कि वो एक एंजल है, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ वो तो बेकार निकला। और तभी वहाँ पर रूबी आती है और उन्हें दोबारा प्रैक्टिस ले जाने के लिए बोलती है। फिर हम पियोन को देखते हैं जो कि किसी से वीडियो कॉल कर रहा था और बोलता है कि कल बड़ा दिन है, और वीडियो कॉल वाला बंदा बोल रहा था कि लड़कियां कैसा एक्ट कर रही हैं, और पियोन बताता है कि रूबी का डांस ऑन पॉइंट है, मैमचो भी अच्छा कर रही है और अपने आसपास का एनवायरनमेंट का ख्याल रखती है, और काना तो है ही अच्छी, वो डांस के साथ साथ सिंगिंग भी अच्छी कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वीडियो कॉल पे तो पियोन ही था, और वो बोलता है कि बस आज उन्हें स्टेज पोजीशन के हिसाब से प्रैक्टिस करने दो और कल के लिए सिर्फ आराम। और ये जो मास्क में था वो कोई और बंदा था, और वो बोलता है कि थैंक यू, जब तुम वेकेशन पे हो तब तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। और रियल पियोन बोलता है कि कोई नहीं, वो लड़कियां अच्छी हैं, मुझे अच्छा लगा कि उनके पास तुम हो, पर मैं शौक हूँ कि तुमने इतने अच्छे से एक्ट किया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि तुम असली पियोन नहीं हो। क्या सारे एक्टर इतना अच्छे तरीके से कर लेते हैं? पर क्या अभी भी सच में ये करना जरूरी है? और वो मास्क वाला लड़का बोलता है कि हाँ, क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो वो मुझे अभी भी नहीं सुनेगी, लेकिन पियोन की बात वो मानेगी। और तभी फिर अगली सीन में वो तीनों लेटी हुई थी, जिसमें मैमचो सो गई थी, पर रूबी इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो सो ही नहीं पा रही थी। पर काना उसे समझाती है कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अच्छा है कि तुम एक्साइटेड हो। पर रूबी पूछती है क्या हुआ, तुम नहीं हो क्या? और वो बोलती है कि क्या पता कल क्या होगा, पर तुम इतना क्यों एक्साइटेड हो? और रूबी बोलती है क्योंकि मैंने इसका बहुत इंतजार किया है, क्योंकि जब मैं अकेली थी एक रूम में तब मेरे लिए दिन कट रहे थे, मैं बस सोचती थी कि क्या मैं बिना थ्रिल के इंटरेस्ट के मर जाऊंगी क्या। पर जब मैं आइडल्स की फैन बनी तब मेरे लिए हर एक दिन खुश था, और मैंने फिर डिसाइड किया आइडल बनने का। और काना बोलती है कि चलो अच्छा है, और वो भी बोलती है फिर कोई आया, मेरा पहला प्यार, जिसने मुझे कहा कि अगर मैं आइडल बनी तो वो मेरा सबसे पहला फैन बनेगा, और अब मैं सोचती हूँ कि वो कहाँ पर होगा। और ये बोलते बोलते रूबी सो जाती है, और काना उसके सर पर हाथ रख के बोलती है कि चलो तुम्हारे पास कोई तो था सपोर्ट के लिए, पर मेरे पास तो वो भी नहीं है। और वो धीरे से चलते चलते नीचे जाती है और देखती है कि पियोन ने अपना मास्क हटा रखा था, और काना बहुत एक्साइटेड होती है उसके मास्क के अंदर का चेहरा देखने के लिए, लेकिन वो देखती है कि वो तो एक्वा था जो पियोन बना हुआ था, और वो बहुत शॉक होती है। और फिर इसी चक्कर में उसे रियलाइज़ होता है कि एक्वा ने जो भी उसे बोला था वो सब झूठ था, जिससे कि उसकी ट्रेनिंग अच्छी से हो, और अब इन सब बातों की वजह से वो रात भर सो ही नहीं पाई थी। फिर सीन उसी दिन पर आता है जब JIF यानी जापान आइडल फेस्टिवल था, जहाँ पर बी कोमाची भी पहुँच जाती है, और मियाको भी साथ में थी, जो कि उन्हें ड्रेसिंग रूम दिखाती है, जहाँ पर बहुत से अंडरग्राउंड आइडल लड़ रहे थे जगह के लिए, अपनी परफॉर्मेंस से पहले तैयार होने के लिए। पर इन सब के बाद काना प्रेशर फील करती है अपने ऊपर दो चीज़ों का। पहली बार कि उसके जो प्रीवियस फेलर्स हैं वो उसे डरा रहे हैं जब वो चाइल्ड एक्टर थी, और दूसरा अपने आप के जो दर्द है वो छुपा ही नहीं पा रही है। और जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस उसके पास आ रही है, रूबी को पता चल जाता है कि काना बहुत नर्वस है, और रूबी खुद भी थी। और काना फिर एक्सप्रेस करती है गुस्से में कि वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो नहीं चाहती रूबी और मैमचो भी वही एक्सपीरियंस करें जो कि उसने बचपन में फील किया था। लेकिन रूबी समझाती है काना को कि वैसे भी हम सब स्ट्रगलिंग आइडल्स हैं, तो नेचुरल सी बात है फेल होना, हमें तो बस वहाँ जाके मज़े करने हैं और फेल होने से डरना बंद करना होगा। और काना ये स्ट्रगलिंग आइडल का टाइटल एक्सेप्ट करती है, और अब बी कोमाची की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली थी, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वेल तो गाइस, ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिए, और हाँ, आपके लिए मैं एक न्यू एनिमे लाने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।